कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं रूट का जोड़, घटाव, गुणा और भाग। जैसे में √2 को √5 में ऐड कर सकते या नहीं, ये भी डाउट होता था। क्या √2 में से √5 को घटा सकते या नहीं, ये सब डाउट हम लोग आज की क्लास में क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें, जिससे आपको सारा चीज आपसे डाउट क्लियर हो जाएगा आपका। तो चलिए, कुछ हम लोग क्वेश्चन भी लिख कर रखे हुए हैं और कुछ हम लोग अभी देने वाले हैं क्वेश्चन। जैसे में आपको हम एग्जाम्पल में कुछ बताते हैं, तो ध्यान से देखिए क्या है। आप ये बता सकते हैं कि √2 को √5 में ऐड कर सकते या नहीं। तो देखिए, जब भी ऐड करने की बात हो या सब्ट्रैक्ट करने की बात हो, तो ऐड तभी होगा जब वो सेम कैटेगरी का होगा। जब वो सेम कैटेगरी का होगा तो ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अन्यथा मल्टीप्लाई करने की बात होगा तो किसी में किसी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, √2 और √5 को ऐड कीजिएगा तो क्या होगा। तो √2 और √5 को ऐड कीजिएगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, √2 प्लस √5 ही होगा। क्यों? क्योंकि √2 अलग है, √5 अलग है, ये सेम कैटेगरी का नहीं है, इसलिए ऐड नहीं हो सकता है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, क्या 2√5 को -2√5 में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? तो हाँ, कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, ये 2√5 है और ये भी 2√5 है, तो 2√5 में से 2√5 को घटा देंगे तो क्या बन जाएगा आपको, 0। तो हमने क्या देखा, सेम कैटेगरी के था तो हम इसको घटा दिए, लेकिन सेम नहीं मिलेगा तो उसका आंसर वही होगा। आगे देखते हैं, √2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये बात होता है। तो देखिए, √2 में √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा सीधे 2 बाहर आ जाएगा। कैसे बाहर आएगा, तो ध्यान से देखिए, √2 में √2 से मल्टीप्लाई हमें करना है, तो √2 में √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, √4 हो जाएगा। और जानते हैं कि √4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। या ऐसे भी देख सकते हैं कि √2 में √2 से आपको मल्टीप्लाई करना है ना, तो दोनों पर रूट है तो हम क्या करेंगे, एक साथ रूट देंगे और 2 गुना 2। अब देखिए, 2 गुना 2 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। तो ये रूट और स्क्वायर समाप्त हो जाएगा, तो आपको क्या बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया। उसी तरह अगर हम √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3। तो हमने क्या देखा, अगर सेम में सेम से मल्टीप्लाई करते हैं तो बाहर आ जाएगा वो आपका बिना रूट का। उसी तरह √5 में √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 5। कैसे होगा, 5? तो आपको मालूम है कि √5 में √5 से गुना करेंगे तो √25 होगा। अब 25 का वर्गमूल क्या निकलेगा, 5। या दोनों पर रूट है तो क्या लिख सकते हैं, एक साथ रूट में लिखेंगे 5 × 5, और दो 5 है तो हम क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर, रूट और स्क्वायर समाप्त हो जाएगा तो क्या बचेगा, 5। तो आगे देखिए यहां पर, तो √7 में √7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7। डाउट क्लियर। उसी तरह √11 में √11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 होगा। क्यों? क्योंकि दोनों सेम सेम रहेगा तो एक बाहर निकल जाएगा। ये तो हम देखें क्या, सेम सेम में, ठीक है ना। अगर सेम ना हो तो क्या होगा, तो कुछ नहीं। अगर आपको √2 में √3 से मल्टीप्लाई करना है तो दोनों अलग अलग है ना, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट में ही रहने देंगे। √2 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 हो जाएगा। जब दोनों अलग अलग रहेगा तो दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट में ही आंसर देंगे हम लोग। उसी तरह √5 में √7 से मल्टीप्लाई करना, तो देखिए दोनों अलग अलग है तो क्या हो जाएगा, रूट में आंसर 35 हो जाएगा। ये रहा मल्टीप्लाई करने का तरीका। तो हमने देखा कि सेम सेम में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बाहर निकल जाएगा। अगर अलग अलग में मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग रूट में ही आंसर देते हैं। अब कुछ प्रश्न हम लेकर आए जो हमको जोड़ना है और घटाना है, ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या बताया गया है, ऐड तभी होगा जब सेम कैटेगरी का रहेगा, सब्ट्रैक्ट तभी होगा जब सेम कैटेगरी का होगा। तो ध्यान से देखिए, हमें 3√2 प्लस 5√2 को ऐड करने के लिए मिला। क्या करना है, 3√2 प्लस 5√2 को ऐड करना। तो सबसे पहले देखेंगे दोनों सेम है या नहीं।
तो है सेम। कैसे? ये 3 गो रूट 2 है और ये 5 गो रूट 2 है, तो 3 गो रूट 2 और 5 गो रूट 2 क्या हो जाएगा? तो 8 वो रूट 2 हो जाएगा। आंसर ये रहा आपका आंसर। सेकेंड प्रश्न देखिए, ये 4 रूट 5 है और प्लस 3 रूट 3 है, ये दोनों सेम है। तो ध्यान से देखिए, ये 4 गो रूट 5 है और ये 3 गो रूट 3 है, तो दोनों अलग अलग है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 4 रूट 5 प्लस 3 रूट 3। जो दिया गया है वही इसका आंसर होगा, क्योंकि ऐड नहीं होगा, क्योंकि सेम नहीं है, ये सेम नहीं है। अगला प्रश्न आपका थर्ड नंबर क्या दे रहा है? थर्ड नंबर को ध्यान से देखेंगे। आपको लग रहा है क्या कि ये 8 रूट 2 है प्लस 4 रूट 8 है, दोनों अलग अलग है? आपको दिख रहा है कि दोनों क्या है? अलग अलग है। लेकिन अब ध्यान से देखिए कि 8 वो रूट 2 है ना, और ये 4 रूट 8 है ना, तो आप रूट 8 को 4 गुने 2 लिख सकते हैं। 4 गुने 2 8 ही तो है, हम कुछ भी चेंज नहीं किए। तो ध्यान से देखिए, ये 8 रूट 2 है और प्लस ये 4 का वर्गमूल कितना निकलेगा? 2। और जैसे ही 2 बाहर आएगा तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 8। और 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो 2 अंदर ही रहेगा, 2 अंदर ही रहेगा। तो आपको दिखा कि सेम नहीं है, लेकिन क्या था? ये दोनों सेम था। तो 8 वो रूट 2 और 8 वो रूट 2 कितना हो जाएगा? 16 वो रूट 2। ये रहा आपका आंसर, थर्ड का आंसर। फोर्थ नंबर का देखिए ध्यान से। आपको दिखने में लग रहा है कि 7 रूट 3 और -18 माइनस रूट 18, ये दोनों तो अलग अलग है, तो सब्ट्रैक्ट तो होगा नहीं। तो ध्यान से देखिए, ये अलग है या सेम है? अब 7 रूट 3 ये दिख रहा है, और रूट 18 को आप क्या लिख सकते हैं? 9 गुने 2। 9 में 2 से गुना कीजिए तो 18 होगा। और आपको मालूम है कि ये 7 रूट 3 और 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3। तो 3 बाहर आ गया, अंदर में क्या रह गया? रूट 2। अब बताइए कि सेम है या नहीं? नहीं सेम है, तो आंसर तब का यही होगा। अगर ये सेम रहेगा तभी सब्ट्रैक्ट और ऐड होगा, तब तक सेम नहीं मिला, तो इसलिए सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, जो दिख रहा है वही आंसर होगा। अब देखिए, रूट 27 और -2 रूट 3, ये दोनों सेम रहेगा तब ये घटेगा, सेम नहीं होगा तो नहीं घटेगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। आप रूट 27 को आप क्या लिख सकते हैं? 9 इंटू 3। 9 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना जाएगा? 27। जो था वही लिखे हम, बस फैक्टर में तोड़ दिए इसको। और 2 रूट 3 ये दिखा। अब 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 3। तो 3 बाहर हो गया, और ये 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो 3 अंदर रहेगा, और -2 रूट 3। अब ध्यान से देखिए कि दोनों तक सेम था तो घटेगा, तो ये 3 गो रूट 3 में से 2 गो रूट 3 चला जाएगा, तो क्या बचेगा? 1 गो रूट 3 बचेगा। एक लिखने की जरूरत नहीं है, ये एक है, ये क्या है? मार्कर है, और ये एक मार्कर है, तो एक लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा? रूट 3 आंसर हो जाएगा आपका। देखिए, अब 6 नंबर आपका प्रश्न क्या कर रहा है कि 8 रूट 2 और -50 माइनस रूट 50 है, सॉरी रूट 50 है। अब ये दोनों सेम होगा तभी घटेगा, तभी ऐड हो सकता है, सेम नहीं होगा तो नहीं घटेगा, नहीं ऐड होगा, जो दिखेगा वही आपका आंसर होगा। तो इसको सॉल्व करने से हमें क्या लग रहा है कि ये 8 रूट 2 है, तो चलिए 8 रूट 2 और माइनस रूट 50 को क्या लिख सकते हैं? 25 गुने 2। 25 गुने 2 कितना होता है? 50। जो लिखा था वही तो हम लिखे, बस फैक्टर में इसको तोड़ कर लिखे हैं। अब ये हो गया 8 रूट 2 रहेगा सेम, और 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। तो 5 तो रूट से बाहर आ गया, और अंदर में क्या फंस गया? रूट 2। अब देखिए दोनों सेम है, ये 8 वो रूट 2 और ये 5 वो रूट 2। तो 8 को रूट 2 में से 5 को रूट 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 3 को रूट 2 तो बच जाएगा। यही था आपका आंसर। तो हमने क्या देखा कि अगर रूट वाले को जोड़ना या घटाना है तो सेम रहेगा तभी हम ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने की बात आएगा तो अगर रूट 2 में रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, रूट 3 में रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, रूट 5 में रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाएगा। अगर सेम सेम रहेगा तो एक बाहर हो जाएगा।
अगर आपका अलग अलग मिलता है, जैसे में √2 में √3 से मल्टीप्लाई करना, दोनों अलग अलग है तो दोनों को साथ में लिखेंगे मल्टीप्लाई करके, लेकिन रूट में आंसर देंगे। जैसे √2 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √6, √5 में √7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √35। ये था रूट वाले जोड़ घटाओ गुना भाग। अब हम भाग का भी कुछ प्रश्न लेते हैं, जैसे में देखिए अब ये 4√2 है, ठीक है, और इसको हमको भाग देना है √2 से, √2 से भाग देना है। तो ध्यान से देखिए दोनों सेम सेम है, ये 4 को √2 है और ये 1 √2 है, तो क्या लिख सकते हैं 4√2 भागा √2। तो √2 से √2 कट गया तो बचा क्या आपके पास 4, ये आंसर। √2 से √2। एक और एग्जांपल लेते हैं, चलिए यहां लेते हैं। (3√5) भागा 3 से भाग देना। देखिए भाग किसी से भी हम दे सकते हैं, ठीक है ना, तो क्या लिख सकते हैं हम 3√5 और भाग कितना से देना है 3 से। तो ध्यान से देखिए ये 3 से 3 कट गया तो बचा क्या हमारे पास √5 बच गया। तो हम देखें कि जोड़ना घटाना रहेगा तो सेम रहना चाहिए कैटेगरी का, और मल्टीप्लाई करना हो तो किसी में किसी से मल्टीप्लाई हो सकता है, डिवाइड में किसी से भाग हम लोग कर सकते हैं, नहीं कटेगा तो फ्रैक्शन में आंसर रहेगा, ठीक है। तो आज हम लोग क्या सीखे, रूट का जोड़ घटाओ गुना भाग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें।